तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मीन लगन में राहु जब विभिन्न भावों में स्थित हो तो राहु की महादशा आपको क्या रिजल्ट देगी। इस वीडियो में बात कर रहे हैं अगर आपका मीन लगन में राहु 8th हाउस में स्थित हो तो राहु की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर 8th हाउस में राहु है तो यहाँ तुला राशि में राहु स्थित होगा। ऐसे राहु की दशा में बहुत कुछ मिस्टीरियस आपकी लाइफ में चल रहा होगा। जो भी आप प्लान बना रहे हैं, जो भी आप योजना बना रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो धन संपत्ति को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीक्रेट चल रहा है और दूसरे लोगों के द्वारा आपको समझना काफ़ी मुश्किल होगा। इवन आप दूसरे लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेंगे, बहुत जल्दी समझ लेंगे, लेकिन आप उनके समझ में इजीली नहीं आएंगे। ये आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है, आपको कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज दे सकता है। साथ ही ऐसा राहु आपको हिडन सोर्सेज के थ्रू फायदा देता है। हमेशा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित नहीं करता। ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है। साथ ही आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रहती है आपकी लाइफ में। और काफ़ी बार आपका एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होता है राहु की दशा के दौरान। आपके इवन बहुत सारे रिलेशनशिप भी बनने के चांसेस बन जाते हैं अगर शुक्र का संबंध राहु से बन रहा हो तो ऐसी दशा के दौरान आपको हमेशा रिलेशनशिप को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, वरना आपको काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। नो डाउट यहाँ राहु है तो बहुत अच्छा है, आपको आपके ससुराल पक्ष से, आपके पैतृक संपत्ति से बहुत फ़ायदा मिलेगा। यानी ज़्यादातर जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो आपके बिना हार्डवर्क किए मिलेगा। आपको दूसरों से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और कुछ हद तक जैसे हम बोल सकते हैं हिडन सोर्सेज के थ्रू या एक तरीके से गड़ा हुआ धन जिसके लिए आपने कोई मेहनत ना की हो, वो सब आपको राहु की दशा में नसीब हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि आपका मीन लगन है, मीन लगन होने की वजह से ऐसा राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसर्च, अकल्ट में इनमें फ़ायदा देगा। आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाएगा, धन से संबंधित नए सोर्सेज खोजने में मदद करेगा। आपके पास पैसा कमाने की, धन कमाने की और अपनी जो चाहते हैं, अपनी जो इच्छाएं उनको पूरा करने की एक अलग ही प्रकार की ट्रिक और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं। राहु 8th हाउस में स्थित है तो आपको आपके पार्टनर के साथ इश्यू आएंगे। भले ही तो हो सकता है कि पार्टनर का हेल्थ अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ आप संतुष्ट नहीं हैं, या हो सकता है आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, तो ये सब देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ मिस्टीरियस चल रहा होता है हमेशा ही। तो एक अलग रिलेशनशिप, एक बहुत ही सेक्रेट रिलेशनशिप की चाहत ऐसा राहु क्रिएट करता है। ये आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट रहेगी। आपका आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध है, उसको लेकर कभी कभी आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है कुछ हद तक, अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तभी। अगर शुक्र मजबूत है तो आपको ससुराल पक्ष आपका काफ़ी सपोर्ट करके चलेगा। इसके अलावा बात करें अगर हम राहु की दशा के दौरान जो आपके लाइफ में चेंजेज आने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली हैं, जो सडन जो घटनाएं आपकी लाइफ में होने वाली हैं, उनको लेकर अगर हम चर्चा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको धन संपत्ति को लेकर जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा धनी होंगे, कभी आप अपनी गलती की वजह से धन का नुकसान कर लेंगे, बट ज़्यादातर केस में आप बिना मेहनत किए धन अर्जित करना चाहेंगे। आप हमेशा कोई ऐसी कोई ना कोई ट्रिक खोजने में माहिर हो जाएंगे या ऐसा कोई ना कोई प्लान बनाने में, रणनीति बनाने में माहिर होंगे जहां से आप अर्निंग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक बहुत ही अलग स्थिति राहु की है और 8th हाउस का राहु है तो आपको आपके ओवरऑल जो लाइफ है उसको लेके काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। आपको हमेशा अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में रखना होगा। अब डिपेंड करता है कि राहु की दशा आपको आती कब है। जैसे हो सकता है आपको राहु की दशा आपके स्टार्टिंग की एज में आ रही है, जब आपका जन्म हुआ है तो 5-6 साल की एज में आ रही है। उस समय ऐसा राहु ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर पाता। हालांकि स्वास्थ्य को लेके और घर के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंधों को लेके कभी कभी दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं राहु की दशा के दौरान, बट आपको और ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो आपको मिड एज और लेटर एज में देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है किसी जातक को मिड एज में अगर ऐसी दशा आ रही है, मिड एज में राहु की दशा आने की वजह से एक तो आपका सडन मैरिज होना, एक आपका सडन रिलेशनशिप बनना, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आपका बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। आप अगर कहीं से भी पैसा अर्जित कर रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो, तो उस स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। साथ ही आपके कैरियर में भी एक अलग सी ट्रांसफॉर्मेशन राहु की दशा के दौरान बनी रहेगी।
इसके अलावा आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा रहस्यवादी बनाने में, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाने में माहिर होंगे राहु की दशा के दौरान। मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है तो आपके फॉरेन कनेक्शन के थ्रू भी आपको फ़ायदा दे सकती है। फिर किसी जातक को बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आती हो तो लेटर एज में इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अकल्ट रिसर्च या इस प्रकार की जो भी कार्य हैं उनमें ज़्यादा रुचि लेंगे। साथ ही आपको हिडन सोर्सेज के थ्रू ज़्यादा धन लाभ राहु दे पाएगा। इसके अलावा कोई ना कोई ऐसा दिक्कत आपको या ऐसी कोई परेशानी जहाँ पर आपने अपने धन संपत्ति को लेकर कोई गलत निर्णय ले लिया हो, कोई ऐसी गलती कर दी हो, बड़ी गलती कर दी हो, या आप लालच में आ गए हो कहीं, ये दिक्कत आपको दे सकता है जिसकी वजह से आपको धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको आपकी फैमिली के साथ अक्सर डिस्प्यूट का सामना करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। देखिए, अगर आपका शनि मजबूत स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको विदेश से बहुत ज़्यादा फायदा करवाता है, क्योंकि इनकी सबसे पहले दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है, जहां पर राहु हमेशा आपको विदेश में सेटलमेंट के लिए सपोर्ट कर सकता है, विदेश में यात्रा के लिए सपोर्ट कर सकता है, विदेश से किसी भी प्रकार का धन संपत्ति पाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस केस में ऑलमोस्ट राहु के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। लेकिन 12वें भाव को जब राहु देख रहे हैं तो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद, लड़ाई झगड़ा ये सब होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ आपका, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, कि आपका एक सेक्रेट कोई ना कोई रिलेशनशिप अवश्य रहेगा राहु की दशा के दौरान। फिर राहु आपको अगर विदेश में सेटल करते हैं, अगर आप विदेश में सेटल हो जाते हैं राहु की दशा में, तो इस बात की ज़्यादा चांसेस हैं, इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे। इसके बाद राहु का जो एस्पेक्ट आएगा वो आपके सेकंड हाउस पे आएगा। सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट आने की वजह से वाणी को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, आंखों को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, फैमिली का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको लेके दिक्कतें आ सकती हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। कभी कभी आप धन के लालच में, पैसे के लालच में आ सकते हैं, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। फिर ऐसा राहु कुछ हद तक आपको स्पेकुलेटिव माइंड देगा। अगर आप स्पेकुलेशन में पड़ गए तो ऐसा राहु काफ़ी नुकसान दे सकता है। फैमिली के साथ अक्सर डिस्प्यूट दे सकता है, फैमिली के साथ कुछ मेजर दिक्कतें, जहाँ पर फैमिली के साथ रिलेशंस में दिक्कत हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, ये सब दे सकता है। फिर बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल की तरफ, बहुत ज़्यादा ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ आपको लेकर जा सकता है। इसके साथ ही फिर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में यहाँ राहु की अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। भले ही यहाँ राहु आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा स्थिति नहीं बनाता, लेकिन आपको धन संपत्ति के मामले में कभी भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति या अपने इन लॉज के माध्यम से धन और संपत्ति का लाभ होगा। तो यहाँ एक बहुत बेटर स्थिति हम देख सकते हैं राहु की दशा के दौरान। तो राहु फोर्थ हाउस को जब भी देख रहा हो तो जातक को अपने घर बनाने, अपनी खुद की ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक राहु का बहुत बेहतर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हो सकता है आपको अगर मिड एज में ऐसी दशा आ रही हो तो ये आपकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। अक्सर राहु की इस दशा के दौरान आप जब कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा तनाव या मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, या आपके मन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप अपनी बात पर टिके हुए नहीं रह रहे हैं, आप बार बार अपनी बात को इधर उधर बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टाल मटोल कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। ये परिस्थितियाँ, ये सारी स्थितियाँ राहु की दशा के दौरान देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी राहु की महादशा आपको आती हो और राहु आपके 8th हाउस में स्थित हो।